प्रदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। खूब किए जतन फिर भी नहीं बढ़ पाया मतदान प्रतिशत, सभी प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त। शहरी मतदाताओं को ग्रामीण मतदाताओं ने पछाड़ा। अब तक जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं वे बहुत ही निराश करने वाले हैं। गाजियाबाद में मतदान के दिन दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन ने पहले मतदान किया। देखिए खास खबर। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा ने चुनाव धांधली का आरोप लगाया। गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के भाई प्रमोद गुप्ता के निधन के पश्चात उनके शोक सभा में 26 अप्रैल को बड़ी संख्या में सामाजिक मीडिया खबरें विस्तार से। खूब किए जतन फिर भी नहीं बढ़ पाया मतदान प्रतिशत, सभी प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त। शहरी मतदाताओं को ग्रामीण मतदाताओं ने पछाड़ा। अब तक जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं वे बहुत ही निराश करने वाले हैं। गाजियाबाद में लाख जतन करने के बाद भी मतदान प्रतिशत 50% से कम ही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों से चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे कम मतदान वाली सीट अभी तक शायद गाजियाबाद ही है। फाइनल रिजल्ट शायद सुबह तक आएंगे, लेकिन अब तक जो भी आंकड़े मिले हैं वे बहुत ही निराश करने वाले हैं। प्रशासन के लाख जतन करने और एनजीओ में धार्मिक सामाजिक लोगों के खाने के बावजूद भी ज्यादातर लोग वोट करने को नहीं निकले। इसके अलावा एक वर्ग वह भी था जो यह कह रहा था कि हमारे वोट नहीं मिल रहे या कटवा दी गई है। तो ऐसे सभी मतदाताओं जो इस कारण से वोट नहीं कर पाए हैं, उनके वोट नहीं मिली, वो सभी वास्तव में दया के पात्र है, क्योंकि प्रशासन ने कई महीनों पहले तक लगभग 6 या 7 बार सभी बूथों पर BLO एजेंट भेजकर जनपद के मतदाताओं से अपील की थी कि वे पहुंचे और अपनी वोट जरूर चेक कर ले, लेकिन किसी ने भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया और चुपचाप बैठे रहे। अब वे टाइम मिलने पर शोर कर रहे हैं। यह गिरता हुआ मतदान गाजियाबाद की शान के खिलाफ है और चुनाव आयोग को मतदान न करने वाले मतदाताओं के विरुद्ध कोई सख्त फैसला लेना चाहिए। इसके बावजूद गर्मी के बावजूद जिन मतदाताओं ने घर से निकलकर राष्ट्रीय धर्म निभाते हुए मतदान किया है, उनका जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। गाजियाबाद में मतदान के दिन दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन ने पहले मतदान किया। देखिए खास खबर। दुल्हन के कपड़े पहनकर मतदान केंद्र ये गाजियाबाद की अनामिका है। अनामिका की आज शादी और शादी से कुछ देर पहले अनामिका बैंड बाजों के साथ मतदान केंद्र आई और एक अच्छा संदेश दिया। अनामिका अपने परिवार के साथ दौलतपुरा के संगम विहार में रहती हैं। आज उनकी शादी है। शादी से पहले दुल्हन के लिबास में अनामिका ने अपने फर्ज अदा करा और लाल जोड़े में दुल्हन के जोड़े में वोट डाला। हाथ में वोटर ID कार्ड लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट देती हैं, जहां सभी दुल्हन को देखकर हैरान रह जाते हैं। इतराना मलिका के साथ आगे आगे ढोल बज रहे थे। उसी से काफी महिलाएं उनका उत्साह बढ़ाने के साथ दिखाई दी। यह सब एक संदेश दे रही थी, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए वोट डालना बेहद जरूरी है और लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती की यह तस्वीर जिसने भी देखी सबने कहा बहुत अच्छा संदेश है। अनामिका, आज आपकी शादी है, आप वोट देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जी, राष्ट्र धर्म सबसे पहले होता है, उसके बाद में बाकी सारे धर्म, मेरा ये मानना है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? सबसे पहला मुद्दा महिला सुरक्षा, दूसरा सफाई, तीसरा राष्ट्र जो विकास हो रहा है वो। अच्छा, आपके लिए क्या खास आज का दिन? आज मेरी शादी है और साथ के साथ आज के दिन एक नई सरकार चुनने के लिए एक मौका भी है। तो वोट डालने के लिए आप आई हैं? जी, मैं वोट डालने के लिए आई हूँ। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ, किस इलाके में रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ, इसी इलाके में ही रहती हूँ। यहाँ से 34 संगम विहार अपना एड्रेस संगम विहार कॉलोनी। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा ने चुनाव धांधली का आरोप लगाया। भाजपा के इशारे पर कार्य कर रही स्थानीय प्रशासन, लेकिन चुनाव आयोग इसे रोकने में विफल। गाजियाबाद इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा ने कहा कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में केंद्रीय चुनाव आयोग विफल रहा है, जब केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर ही स्थानीय प्रशासन
और उससे जुड़े लोगों को कार्य करना है तो फिर कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि सूर्यनगर इलाके में भाजपा ने सुबह हमारी टेबल हटा दी, फिर से टेबल लगी, लेकिन ये बार बार झंडे हटा देते हैं। ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहती हूँ कि कृपया शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव हो। उसका डॉली जी, अब मतदान केंद्र पर पहुंची हैं, वोटिंग करने पहुंची हैं, क्या लगता है कि जो जनता है किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने वाली है और किस तरीके से कांग्रेस के यहाँ नतीजे आने वाले हैं? जनता अपने मुद्दों पर वोट देगी इस बार। जनता अपने बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, इन सब मुद्दों पर, स्टेडियम, इन सब मुद्दों पर वोट देगी। लगातार मैं सूर्यनगर इलाके में खड़ी हूँ। गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गंदे नाले की बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपने मुद्दों पर इस बार वोट दे रहे हैं। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करें, प्रशासन की बात करें, आपकी यहाँ पर्ची तक नहीं मिल पाई है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मेरी पर्ची तो मिल गई है। किसने कहा कि प्रिंटेड पर्ची उसमें आपकी गायब है? मिल रही है। अच्छा, आप थोड़ी लेट हो गए हैं, वो उसका क्या कारण है? मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, उसको 103 बुखार है, तो बेटे को घर से देखते हुए मैं आई हूँ। तो माना जाए कि साहेबाद लोकसभा प्रत्याशी को अपने बेटे की भी चिंता है, लेकिन ये भी चिंता है कि वोट डालना। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि हूँ, सबकी चिंता है। अच्छा, मतदान का दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगी जनता को? मैं जनता को कहना चाहती हूँ, अपने मुद्दों के लिए वोट दीजिए। आपको भ्रमित करने वाली राजनीति में मत पड़िए। अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल, स्टेडियम, अस्पताल, मेट्रो विस्तार, इन मुद्दों पर वोट दीजिए। ये आपके मुद्दे हैं। अच्छा, सुनील शर्मा, मंगलसूत्र, राहुल गांधी ने जो मंगलसूत्र और वारिसान जो टैक्स की बात की थी, उस पर बोला है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि लोगों के घरों के जो महिलाओं के जेवरात हैं, लॉकर हैं, वो खंगालने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, उन मुद्दों को लेकर आ रही है। बड़े गंभीर विषय। क्या फालतू की बकवास बात कर रहे हैं? ये मंगलसूत्र 55 साल कांग्रेस ने राज किया, तब किसी का मंगलसूत्र नहीं गया। आज जो इतने किसान, 750 किसानों की शहादत हुई, उनके मंगलसूत्र की चिंता करे भाजपा। लगातार जो इतने सारे रोज़ किस्से आते हैं कि लोग बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके मंगलसूत्र की चिंता करें। आज जनता त्रस्त है, उन मुद्दों पर तो कोई ध्यान नहीं है। फालतू की बातें करने में ये लोग लगे हुए हैं। गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के भाई प्रमोद गुप्ता के निधन के पश्चात उनके शोक सभा में 26 अप्रैल को बड़ी संख्या में सामाजिक मीडिया जगत से संबंधित एवं सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। सभी ने आशुतोष गुप्ता के परिवार पर अचानक आई इस विपत्ति में चिंता व्यक्त की तथा प्रभु से कामना की कि ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लोकसभा के प्रमुख रूप से राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल जी, पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा, युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां, MLC दिनेश गोयल, जर्नी ऑफ सक्सेस के प्रधान संपादक सुबोध शर्मा, समाचार संपादक अशोक शर्मा, करंट क्राइम के संपादक दीपक भाटी, वरिष्ठ समाज सेवक एवं ब्राह्मण नेता डॉक्टर VK शर्मा हनुमान, पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन नाहर सिंह यादव, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा, शंकर जी विश्वकर्मा, राज कौशिक, वरिष्ठ समाजवादी नेता अभिषेक गर्ग सहित मतदान होने के बावजूद बड़ी संख्या में पत्रकार, समाज सेवक, अधिकारी एवं प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शोक संवेदना प्रकट करने को एम्पीरियल गार्डन पहुंचे। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।